नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, ठीक है। जिसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को, ठीक है। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में और एक कहानी की तरह बहुत शॉर्ट फॉर्म में अधिवेशन जितनी की 52 अधिवेशन हुए हैं, लेकिन मैं इसमें महत्वपूर्ण अधिवेशन को जोड़ा हूँ, ठीक है। और ये कहानी के जैसे आपको बताएंगे। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक इसके थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि शॉर्ट फॉर्म में इनको कहा जाता है ए ह्यूम कहा जाता है। ये रहने वाले कहाँ के थे? तो ये रहने वाले थे स्टॉकलैंड को रहने वाले थे। इसकी स्थापना मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। इसकी स्थापना जो ये ऑक्टेवियन ह्यूम जी किए थे, ह्यूम किए थे। इन्होंने मुंबई के गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया था। और उस समय के वायसराय कौन थे? तो उस समय के वायसराय, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बार बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जब हुआ तो उस समय के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। और उस समय जब इसका गठन हुआ था तो इसका उस समय पहली बार इसका नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ठीक है। फिर उसके बाद से इसका जब नामकरण किया गया तो दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किए थे। दादा भाई इसका नामकरण करते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर देते हैं। अब चलते हैं अगले कहानी थोड़ा सा दादा भाई नौरोजी के बारे में। इन्होंने ब्रिटेन में जाकर चुनाव जीता और चुनाव जीतकर भारत के प्रथम व्यक्ति थे और वहाँ पर संसद में पहुँचे थे। अब ये कौन? दादा भाई नौरोजी ने जाके ब्रिटेन में जाकर चुनाव जीता, ठीक है। और वहाँ का प्रथम सांसद बने थे। भारत के जो रहने वाले व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति भारत के रहने वाले थे और वहाँ जाकर चुनाव जीतकर सांसद बने थे, ठीक है। अब चलते हैं अगली कहानी की तरफ। तो इस कहानी में कुछ मुख्य बनाए गए हैं, उसको देख लेते हैं। जब कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था तो उसमें 72 लोग केवल जुड़े थे। कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ तो उसमें केवल 72 लोग जुड़े थे। और फिरोज शाह महतो का कहना था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, ठीक। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कौन जो थे कि कहे थे कि कांग्रेस का आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं था। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की स्थापना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पेपर में हर एक बार पूछा जाता है। इसमें देखिए हम ट्रिपल ट्रिक्स भी लगाए हैं, आप लोग भी लगा लीजिएगा। किसने बोला था? ये लॉर्ड डफरिन कौन थे? तो ये वायसराय थे। भारतीय कांग्रेस का जब गठन हुआ था तब के ये वायसराय थे। इन्होंने कहा था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की स्थापना कौन किए थे? तो ये कौन किए थे? लॉर्ड डफरिन ने किया था। उसके बाद से अरविंद घोष ने कहा था, अरविंद घोष ने, उसके बाद से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है सीधे सीधे कि अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। क्या बोला था? कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है, ठीक। तो इसको तब उसके बाद से गांधी जी ने कहा था 1947 जब देश आज़ाद हो गया तब गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस बहुत उस समय मतलब गर्म दल की थी, ठीक। तो उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। अब चलते हैं अपने मुख्य तथ्य की तरफ कि उस समय कहाँ से कौन अध्यक्षता किया था, ठीक। उस पर चलते हैं। सबसे पहले तो आपको एक बात बता दिया जाए कि इसमें अधिवेशन, स्थापना और अध्यक्ष विशेषता, ठीक है। ये तीनों हम आपको बताएंगे। सबसे महत्वपूर्ण इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहले 1885 ईस्वी में इसके अधिवेशन कब हुए थे? सबसे पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में, जो कि मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे और इसमें विशेषता इसका क्या है, तो कितने लोग इसमें प्रतिनिधित्व शामिल थे, भाग लिए थे, ठीक है। इसके बारे में हम बताने वाले हैं आपको। तो आपको बता दिया जाए कि प्रथम पहली बार अध्यक्षता मतलब अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में, जो कि मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था और योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और जब इसका अधिवेशन हुआ था, प्रथम बार अधिवेशन हुआ था, इसमें भाग लेने वाले प्रतिनिधि कितने थे? 72 थे, जो कि आपको पीछे बता दिए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था तो उसमें भी 72 लोग भी भाग लिए थे। तो वही 72 लोग पहली बार अधिवेशन में भाग लिए थे, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरा महत्वपूर्ण अधिवेशन के तरफ, ठीक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें मैंने भी ट्रिपल स्टार लगाया है, ठीक है। तो आप लोग भी लगा लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1885 ईस्वी का प्रथम अधिवेशन कहाँ और किसने किया था, इसका अध्यक्षता किसने किया था और क्यों हुआ था? तो इसका अधिवेशन हुआ था, स्थान था मुंबई में और इसका अध्यक्षता किए थे योमेश चंद्र बनर्जी और 72 लोग इसमें शामिल थे। यही आपसे पूछा जा सकता है। अब इसका हो जाता है 1886 ईस्वी। अब 1886 ईस्वी कोलकाता में हुआ था और कौन इसके अध्यक्षता थे? दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। याद करने का ट्रिक आपको बता दें, 85, 86, 87, 88, ये आपको लगातार याद कर लेना है। 1885, 1886, 1887 और 1888।
स्थापना इसका हुआ था प्रथम का बता ही दिए, मुंबई में, और महेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे। इसमें कितने लोग शामिल थे? तो 72 लोग शामिल थे, प्रतिनिधित्व शामिल थे। अब कोलकाता में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने इसको ले लिया आपको याद करने के ट्रिक के हिसाब से कि 85, 86, 87 और 88। कोलकाता में हुआ था, किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। अब चलते हैं अपने 1887 पे, तीसरे पे। ये मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयर जी इसका किए थे, बदरुद्दीन तैयर जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि 1887 ईस्वी में वो कौन से अध्यक्षता थे जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयर। ठीक है, तैयब थे, बदरुद्दीन तैयब, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है। इसमें देखिए मैंने भी ट्रिपल स्टार लगा है, आप लोग भी लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब चलते हैं 1888 ईस्वी, जो कि इलाहाबाद में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन किए थे? जॉर्ज लूथर, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसमें केवल आपसे यही पूछा जाएगा कि 1888 ईस्वी में के अध्यक्षता में प्रथम उस समय के अध्यक्ष कौन थे, और वो प्रथम अध्यक्ष कौन थे जो अंग्रेज थे? प्रथम अध्यक्ष अंग्रेज थे। ठीक, जॉर्ज लूथर नामक थे। ठीक है, और इस आपको इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद का नया नाम तो आपको पता ही होगा कि प्रयागराज हो गया है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा रहेगा 1886 ईस्वी। 1886 ईस्वी में इसका स्थान रहेगा कोलकाता। रहीमतुल्ला सैनी किए थे इसका, रहीमतुल्ला सैनी। और इन्हीं के अध्यक्षता में पहली बार वंदे मातरम गाया था, पहली बार वंदे मातरम इन्हीं के अध्यक्षता में गाया गया था। ठीक है, अब आपसे एक और क्वेश्चन इसमें बता दें कि पहली बार जब वंदे मातरम गाया था और किसने गाया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। ये कौन सा अधिवेशन हुआ था? ये 1896 में कोलकाता में हुआ था, रहीमतुल्ला सैनी के अधिवेशन में, जो कि पहली बार हुआ था। इसमें वंदे मातरम पहली बार गाया था, किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और एक और बात बता दें आपको कि तथा दादा भाई नौरोजी ने इसमें धन निष्कर्षण किया था। क्या किया था? दादा भाई जो नौरोजी थे, अभी ऊपर आपको बताया ये रहे, दादा भाई नौरोजी, इसमें जो वंदे मातरम गया था इसमें दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कर्षण का काम किया था कोलकाता में। कहाँ किया था? कोलकाता में। ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है कि दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कर्षण का काम कहाँ किया था? तो कोलकाता में किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से इसको स्टार लगा लीजिएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले हमारा क्वेश्चन ये रहेगा, ये पूछा जाएगा कि अब अगला अधिवेशन हमारा ये रहेगा कि 1905 में इसका स्थापना कहाँ हुआ था? बनारसी में। क्या होता? बनारसी में। और इसको याद करने का ट्रिक देखिए, 5, 6, 7, ये 3 आप याद कर सकते हैं एक बार में, 5, 6, 7। ठीक, इसका हुआ था 1905 का बनारस में। ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हम ये बता दें कि ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ये आप ध्यान से याद रखिएगा कि मतलब क्वेश्चन भी बन सकता है ऐसे कि गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? तो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। इन्होंने अंग भंग आंदोलन का समर्थन किया था। क्या किया था? अंग भंग का आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, तो इसमें आपसे केवल इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने 1906 में। 1906 का जो अधिवेशन हुआ था, इसमें जो ये अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। इसमें क्या? स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने, जो कि इसका अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। कोलकाता में इसका अधिवेशन हुआ था। स्वराज को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया था। इसी में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया था 1906 में। ठीक है, कोलकाता में इसका अधिवेशन हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट अधिवेशन के साथ। तो नेक्स्ट अधिवेशन हमारा हुआ था 1907 में, जो कि सूरत में हुआ था। ये किया था रास बिहारी घोष ने किया था, जो कि कांग्रेस का विभाजन किए थे नरम दल और गरम दल में। कांग्रेस का विभाजन किए थे नरम दल और गरम दल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष ने। इसकी स्थापना सूरत में की गई थी और कांग्रेस को 2 भागों में बांटा गया था, नरम दल और गरम दल में। इससे ज़्यादा आपको इस क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, जहाँ तक हमारी उम्मीद है इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। इसमें पूछ सकता है कि कौन ऐसे अध्यक्ष थे जो कि कांग्रेस पार्टी को 2 भागों में बांटे थे, नरम दल और गरम दल में। तो ये थे कौन? रास बिहारी घोष जी थे, जो कि नरम दल रास बिहारी घोष जी कांग्रेस पार्टी को विभाजन किए थे, तो उसमें नरम दल और गरम दल में बांट दिए थे। अब चलते हैं 1911 में, नेक्स्ट अधिवेशन में 1911 में, जो कि कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन करते थे?
तो हमारा 1911 का कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में विश्व नायक दर्ज कर रहे थे, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी जनगण मनगढ़ पहली बार गया था। कहाँ गया था? इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी जनगण मनगढ़, जो कि हमारा राष्ट्रीय गान है, वो पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ गाए थे। ठीक है, अब इसमें आपसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसमें पूछा जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर पहली बार राष्ट्रीय गान कहाँ और किसके अधिवेशन में गाए थे? तो कोलकाता में गाए थे और बिशन नायक के दौर के अध्यक्षता में गाए थे। ठीक है, इतना क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। देखिए मैंने भी ट्रिपल स्टार लगाया है, आप लोग भी लगा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर की दृष्टि से। ठीक है, अब चलते हैं 1916 में, जो कि लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा। ठीक है, जो कि हम आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ में है। ये हुआ था मुस्लिम लीग नरम दल और गरम दल को मध्यम समझौता करने में। ठीक है, आपको ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो अंबिका चरण मजूमदार जी कर रहे थे। ये क्यों हुआ था? तो मुस्लिम लीग नरम दल और गरम दल को मध्य समझौता के लिए कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? नरम दल और गरम दल की अध्यक्षता के लिए ये कर रहे थे। देख लीजिए, आप यहाँ लिखा है, नरम दल और गरम दल के लिए समझौता के लिए कर रहे थे। ठीक है, अब हमारा आ गया 1917 अधिवेशन, जो कि स्थापना इसका कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रही थी और ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्या थी? प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसमें आपने क्वेश्चन बन सकता है ऐसे कि 1917 के अधिवेशन में इसका स्थापना कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी? एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट के बारे में पूछ दिए कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक, इसको आपको मतलब नोट डाउन कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अधिवेशन के, जो 1920 में हुआ था नागपुर में। ठीक है, कहाँ हुआ था? 1920 में नागपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वीर राघवाचारी, जो कि कांग्रेस संविधान के परिवर्तन करने के लिए किया गया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सोचा कि बता देता हूँ, याद करने में आसान होगा। 20 और 24। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। ऐसे 17 के बाद 24 आ जाता है तो आपको थोड़ा भारी लगता है, लेकिन इसके बारे में अभी क्वेश्चन कभी बना नहीं है एग्जाम में। अगर बनता है तो ये आपके लिए बहुत अति उत्तम बात होगी कि आप याद कर लेंगे, देखेंगे तो। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अधिवेशन के पास, कि जो कि 1924 ईस्वी में जो कि 1924 ईस्वी में बेलगांव में हुआ था, जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी कर रहे थे। और महात्मा गांधी पहली एक ही अध्यक्षता किए थे, मतलब पूरे राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पहला एक ही अधिवेशन किए थे, जो कि बेलगांव में किए थे। ठीक है, बेलगांव में इन्होंने किया था। और मैं एक और आपको बात बता दूं कि गांधी जी सिर्फ एक बार ही इसका अध्यक्षता किए थे। कहाँ? जो कि बेलगांव में। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। आपके जानने के लिए बता देता हूँ, कर्नाटक में पड़ता है बेलगांव, जो कि गांधी जी सिर्फ पहली बार इसका अध्यक्षता किए थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मैं भी इस पर स्टार लगा देता हूँ, आप भी लगा लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे पूछ देगा क्वेश्चन कि गांधी जी कौन सा अधिवेशन किए थे जिसमें गांधी जी सिर्फ एक ही बार अधिवेशन किए थे? कौन सा? 1924 में अधिवेशन किए थे। इसकी संस्थापना कहाँ हुआ था? बेलगांव में। और ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ऐसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप ध्यान से नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब आते हैं अपना 1925 में, जो कि कानपुर में अधिवेशन हुआ था। कौन की थी? सरोजिनी नायडू। अब सरोजिनी नायडू के बारे में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये सरोजिनी नायडू, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू के बारे में आपसे क्वेश्चन बन सकता है सीधे सीधे कि ये जो कि कानपुर के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये कहाँ के? सरोजिनी नायडू पूछ दे कि सरोजिनी नायडू कहाँ के रहने वाली थी, तो ये कानपुर के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो कि 1925 ईस्वी में अधिवेशन किया था कानपुर में। सरोजिनी नायडू ने किया था और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। अब चलते हैं अब अगले अधिवेशन की तरफ। अब हमारा आ जाता है कौन सा? 1929 का, जो कि लाहौर में हुआ था। कहाँ इसकी मतलब अध्यक्षता कहाँ से हुई थी? लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? स्थापना तो लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि पूर्ण स्वराज की मांग के लिए इन्होंने किया था। इसमें इतना क्वेश्चन ये बन सकता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब? 1929 में किया था। ये आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर स्टार लगा लीजिएगा, मैं भी लगा लेता हूँ। ठीक है, आप लोग भी लगा लीजिएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पूर्ण स्वराज का मांग किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो कौन से अधिवेशन में? तो 1929वें अधिवेशन में, जो कि लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अधिवेशन के पास कि 1931 में, जो कि कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल ने इसका अध्यक्षता किया था और मौलिक अधिकार का प्रस्तावना पारित करने के लिए, मौलिक अधिकार की प्रस्तावना पारित करने के लिए। और पॉलिटी में बता दिया जाए मौलिक अधिकार कब से कहाँ तक आता है? तो मौलिक अधिकार आपका आ जाता है
अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसमें आ जाता है मौलिक अधिकार। ठीक है, तो आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा कि इसका ये 1931 में अधिवेशन हुआ था, कराची में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वल्लभ भाई पटेल ने किया था, वैसे सरदार मैंने नहीं लिखा, आप लोग लिख दीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था मौलिक अधिकार की प्रस्तावना पारित करने के लिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है पेपर की दृष्टि से कि मौलिक अधिकार का प्रस्तावना पारित किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। कब किया था, तो ये 1931 के अधिवेशन में कराची में किया था। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अधिवेशन के तरफ। अब हमारा 37 नंबर ये रहेगा, जो कि 1937वां अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। फैजपुर कहाँ है, यूपी में है। इसका अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये पहली बार गांव में हुआ था। अब आपको बता दिया जाए फैजपुर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, आपको बता दे हैं आपको जानकारी के लिए कि फैजपुर कहाँ पड़ता है, यूपी में, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, इसका अध्यक्षता कौन किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये का पहली बार ये अधिवेशन गांव में हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं अपने लास्ट, और इससे मतलब हमारे जहां तक हमारी ज्ञान है वहां तक आपको बता दिया जाए कि लास्ट, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जा सकता। वैसे तो 50, 52, 54 हुए हैं अधिवेशन, 1946 तक हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। अगर पूछेगा तो इसके अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाने वाला हूं। इससे आगे की वीडियो, ये वीडियो लंबा ना हो, इसीलिए छोटा सा फॉर्म में आपको याद करने के लिए इतना मैंने दे दिया है। ठीक है, तो 1947 में जो हुआ था ये सब तो सबसे लास्ट में है, लेकिन मैं आपको और भी आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में और बता देंगे आपको। लेकिन ये अभी छोटा वीडियो बनाने के लिए मैंने इतना बताया है कि 1947 में मेरठ में हुआ था। जेबी कृपलानी ने किया था स्वतंत्रता के समय। ठीक है, स्वतंत्र हमारा कब मिला था, भारत आजाद कब हुआ था, 1947 में, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ था। और इसका अधिवेशन हुआ था 1947 में मेरठ में, जेबी कृपलानी ने, जो कि स्वतंत्रता के समय की थी। अगर पूछ दे क्वेश्चन ऐसे कि स्वतंत्र के समय 1947 स्वतंत्र के समय अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी, तो जेबी कृपलानी कर रही थी। आपको ये बताना है। अच्छा चलिए, इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे आगे की बात बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बाय।